आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। आज उनका हित न होता औरंगजेब के नाम से, उस मुद्दे को न उठाते। 350 साल पहले सड़ गई हड्डियों को मैं खोजने में लगा हूँ। देश के भविष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक खुद दंगाई पार्टी है। शिक्षा पे बात ही नहीं हो रही है, नौकरी पे बात ही नहीं हो रही है, केवल इनका है कि धार्मिक पे। भाजपा के पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है। न उसको रोजगार देना है, न महंगाई कम करना है, जनता को ऐसे मुद्दे उलझा के रखना है। औरंगजेब इन लोग के जैसे देश बेच के खाने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इन दिनों भारत की राजनीति में बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर बातचीत ना होकर औरंगजेब और मुसलमान पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये सही है या गलत, ये तो हम आप पर छोड़ देते हैं। ठीक 2 दिन पहले महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव हुआ और उस पथराव में पूरी तरीके से तमाम पुलिस वाले घायल हुए, गाड़ियां जला दी गई, और मुद्दा सिर्फ इतना कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। इस पर हम लखनऊ के बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं इस पोस्टर वॉर में औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल, औरंगजेब का मंडल यूपी में नहीं बर्दाश्त, और औरंगजेब और गाजी की मजार यूपी में ढूंढो और खोदो अभियान चलाने की मांग चल रही है। अब इस पर देखा जाएगा कि आखिर आम जनता की राय क्या है और आखिर यहाँ पे सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। सर, इन दिनों जिस तरीके से नागपुर में अभी घटना हुई है औरंगजेब की कब्र को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा के पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है। वो तो हमेशा चाहती है कि इस तरह के मुद्दे जिंदा रहें, लोग बेरोजगारी, महंगाई की तरफ ध्यान न दें, देश की क्या स्थिति है उसको छुपाना चाहती है, इसलिए एक मुद्दा वो उस तरह का उछाल देती है। हर बार चर्चा ये हिंदू मुस्लिम और औरंगजेब पर चर्चाएं चलती चली आएंगी क्या अब तक? वही एजेंडा ही है, उसी के बल पे उन्होंने किया तो कुछ नहीं है। 10-11 साल केंद्र हो गया, 7-8 साल यहाँ हो गया। आज तो है बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है कि औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल। ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही है भाजपा? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न उसको रोजगार देना है, न महंगाई कम करना है, जनता को ऐसे मुद्दे उलझा के रखना है ना। उनका एजेंडा है एक जो है, क्योंकि जब वो एजेंडा इस तरीके से चलाएंगे तो आप महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे कोई बात करेंगे नहीं। विपक्ष क्यों नहीं जो है विकास के मुद्दों पर बातचीत कर रहा है? नहीं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार उठाते हैं मुद्दा, ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर जो है सांसद ने बोले, कई बार जो है मुद्दा उठाया गया। समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। सर, जिस तरीके से भारत की राजनीति में हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर बातचीत हो रही है, औरंगजेब पर बातचीत हो रही है, पर विकास के मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वही बात मैं कहना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि औरंगजेब, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये क्या इस देश में हो रहा है? अरे सरकारें बात करती है विकास की, मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि विदेश में चाइना अमेरिका से आगे निकलते जा रहा है टेक्नोलॉजी पर। लोग उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर सर्च कर रहे हैं, उस देश के नौजवान उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि आज हम औरंगजेब की कब्र 350 साल पहले सड़ गई हड्डियों को मैं खोजने में लगा हूँ। यह बहुत मेरे देश के भविष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। पोस्टर लगाए भाजपा कार्यालय के बाहर कि औरंगजेब की महिमा मंडल को यूपी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन लगाने वाले को भी सलाह दूंगा प्रेम भाव से कि आप अपने नेता को समझाइए कि विकास की बात करें, न विकास की बात करें, यह बात करें। सारे राजनीतिक दल आज के ज़माने में बात करते हैं तो बताते हैं मैंने ये किया है। और दुर्भाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केवल और केवल मंदिर पर आकर टिकती है
बेरोजगारी पर बहस नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जो है एक खुद दंगाई पार्टी है, इसका दंगा कराना ही एकमात्र पेशा है। ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। देश की आज़ादी में इनका जो आरएसएस था, बीजेपी के जो भी पुरोधा हैं, कोई देश के स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़े। और शिवाजी का राज तिलक हुआ, उसमें विद्रोह किया गया, अंगूठे से लगाया गया, तो उस पर भी चर्चा इनको होनी चाहिए। और औरंगजेब जितना ये लोग बता रहे हैं, औरंगजेब इन लोग के जैसे देश बेच के खाने वाला नहीं था। वो काजू की रोटी नहीं खाता था, मशरूम का सब्जी नहीं खाया, वो टोपी का सिलाई किया खुद और अपना टोपी बेचा और उस पैसे से अपना खर्च चलाता था। शिक्षा पे बात ही नहीं हो रही है, नौकरी पे बात ही नहीं हो रही है, केवल इनका है कि धार्मिक पे ही। धार्मिक से तो कुछ चलेगा नहीं। हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है कि नहीं कुछ हमको नौकरी मिली तो हम भी बिजनेस में लग गए हैं, काम कर रहे हैं। अब नौकरी के पीछे भागेंगे तो क्या करेंगे? 2 रुपये रोजी रोटी कर रहे हैं, काम जो भी कर रहे हैं। इस तरीके से भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया औरंगजेब को लेकर के, और फिर 2 दिन पहले जो है अभी नागपुर में भी हिंसा देखी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और फर्जी तरीके से सब औरंगजेब लोगों का नाम उछाला जा रहा है। आज उनका हित न होता औरंगजेब के नाम से तो इस मुद्दे को न उठाते, ठीक है। उनका जहाँ जहाँ हित है वही वही मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने क्या कहा उसको कोई नहीं दिखा रहा, न बोल रहा है। किस बात से? बस औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। ऐसे क्या औरंगजेब नाम लेना गुनाह हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जो भी ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं वो फिजूल के मुद्दों पर जो है चर्चा करती है, जैसे कि वो बेरोजगारी और जो है युवाओं के बात भविष्य के लिए, युवाओं के हित के लिए उनके पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं रह गया है।